नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील तहसील क्या आती है? तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेय और ग्राम पंचायत लाल गांव आती है। ग्राम पंचायत लाल गांव में मैं इस समय हूँ और यहाँ पे हम एक पुनः बाड़े की स्थिति के बारे में देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे माल मवेशी बिना चारा पानी, बिना भूसा के और बिना शेल्टर के हैं। हम यहाँ पे आज 31 दिसंबर वर्ष 2016 को यहाँ पे आए जानकारी मिलने पर, और हम यही देख रहे हैं कि इनकी कोई देख रेख नहीं है। देखे किस तरह से कटीला यहाँ से तार लगा हुआ है कि यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। इसका बुरी तरह से इसका बाड़ा बनाया गया है और ये सब माल मवेशी यहाँ पर ज़्यादातर गौवंश हैं, गायें हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं, इस ठंड में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, हम वहाँ भी जाकर के देखेंगे कि वो मर गया कि जीवित है, क्या उसकी स्थिति है। और ये यहाँ की दुर्दशा है। हम आपको बता दें कि एक तीसरा बाड़ा है अवैध तरीके से जो यहाँ पर बनाया गया है आसपास रीवा जिले में, जो ब्लॉक गगेय के अंतर्गत है। और हमारे बीच में साथी, आइए हम सीधे बात करते हैं। हमारे अनिल उपकारी जी हैं, और ये बताएं कि आप इसको अक्सर देखते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ इसको लगभग एक महीने हुआ इसको बने हुए। जी तो मैं यहाँ अक्सर लालगांव आता रहता हूँ, रास्ते में पड़ता है। जी, तो मैं ये देखता हूँ कि छोटे छोटे बछड़े बिल्कुल और गायें जो हैं, जी, जिसको हमारे देश में इनको गौ माता का स्थान दिया गया है, जी। तो ये सब यहाँ पर भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं। आइए चारों तरफ से ऐसे घूमते रहते हैं और यहाँ आप मैं ये भी देखा हूँ कि यहाँ इनको कभी भोजन ना भूसा ना पैरा कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कोई ऐसे मैं जब कभी गया हूँ तो कभी नहीं देखा कि इनको कुछ खाना दिया जाता है। जी, कोई खाना ये पीना कटीले तार लगा दिए हैं थोड़ा सा और फ्लैश फ्लैश ये बेचारे जो है तो ऐसे तड़प तड़प के मर रहे हैं और ये कपकपी में लगी हुई है। आप देख सकते हैं। हम दूसरे मोबाइल से, चूंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम दूसरे मोबाइल से इसमें फ्लैश मार के आपको हम इनकी स्थिति के बारे में दिखा रहे हैं। तो ये स्थिति वर्तमान है। तो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से अनिल भाई आप बता रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं कि कटीला तमाम चारों तरफ तार लगा हुआ है, इनको यहाँ से निकाला भी नहीं जा सकता है। यह स्थिति है मध्य प्रदेश के रीवा जिला अंतर्गत तहसील सिरमौर ग्राम पंचायत लाल गांव के पास की ये स्थिति है। और यहाँ पे देखिए ये कम से कम टोटल मिला करके जिसको काउंट करें तो 75-80 के आसपास मवेशी अभी वर्तमान में मौजूद हैं। और ये फ्लैश मार करके हम इसको दिखा रहे हैं। रात का वक्त है 31 दिसंबर वर्ष 2016। आप बताएं कि इनका नया वर्ष किस तरह से गुजरने वाला है। जी हाँ, ये तथाकथित जो नया वर्ष आने वाला है 1 जनवरी वर्ष 2017 लगने वाला है, इन गौ वंशों के लिए, इन गौ माताओं के लिए किस तरह से नया वर्ष आएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में मान्य है, गौ माता की तुलना दी गई है। माता जिस तरह से हमारी माताएं होती हैं, उस तरह से इनकी उपमा दी गई हमारी भारतीय और हिंदू संस्कृति में। अब बताएं इसके लिए क्या कोई इसके देखने वाला है? क्या कोई हिंदूवादी संगठन इस देश में है? कौन है जो अपने आप को कहता है कि वो गौ वंशों की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए या जीव जगत की रक्षा करने के लिए है? क्या हमारा हिंदू धर्म, क्या हमारी भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि इस तरह से अवैध बाणों में कैद करके इन गौ वंशों को प्रताड़ित करके, इनको टॉर्चर करके एक एक करके मारा जाए? दिस इज कम्प्लीटली अ टॉर्चर ऑफ दिस डोमेस्टिक एनिमल्स, and this also comes under cruelty against animals. So we demand to the government, we demand to the people who works for the animal rights that they must recognize these issues and some concrete actions need to be taken. And हम आपको पुनः दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से एक गौवंश मर चुका है और इसको यहाँ से उठाने वाला कोई नहीं है। देखें ये मरा हुआ बछड़ा है या गाय है, इसको पास जाकर के ही पता चलेगा कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। देखिए वहाँ पे कुत्ता आ रहा है और चूंकि ये मर गया है, यहीं पे चिथड़े इसकी खा लेगा ये। अनिल भाई थोड़ा सामने आ जाइए जी। बताएं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये गौवंश यहाँ पे मरा हुआ है। इसको आपने कब देखा था? इसको मैं कल से देख रहा हूँ जी। कल से मरा पड़ा हुआ है जी। और इसको कोई उठाने वाला नहीं है और वो जस कतस वहीं पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं किसी आदमी को नहीं पाया कि मैं उससे पूछूं कि भाई क्यों आप लोग बड़ा बनाए हो, इसकी कौन देख रेख करता है। यहाँ मैं 4-5 बार आया हूँ तो किसी व्यक्ति को नहीं पाया हूँ कि इनकी देख रेख कौन करता है, बड़ा किसने लगाया है, आखिर ये व्यवस्था किसके तहत की गई है, ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे सब लग के बहुत दुख लगता है कि मवेशियों के साथ इस तरह का अत्याचार जो मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है वो घोर गंदा काम है। हाँ, और अधर्म की श्रेणी में तो आता ही है। और संवैधानिक रूप से यदि देखा जाए तो पशुओं के खिलाफ अत्याचार के अंतर्गत आता है। पशुओं के खिलाफ सीधा अत्याचार है। ये बहुत बड़ी क्रूरता है मवेशियों के खिलाफ। हमारे अनिल उपकारी भाई हैं, यहाँ पे गोंदरी निवासी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आपने
सिविल राइट्स के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, और आप ही की जानकारी के आधार पर हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर पुनः एक हम अपनी जानकारी में एक और बाड़ा, हम आपको बता दें कि भमरिया सिधा में इसी तरह से बाड़ा बनाया गया है। सिधा पंचायत जो ब्लॉक गंगेव के अंतर्गत आती है, भमरिया नामक स्थान हिनौती खरीदी केंद्र के पास में। और दूसरा बाड़ा हमने आपको दिखाया था लौरी पंचायत में जो गढ़ के पास स्थित है वहाँ पर, वो अभी गंगेव जनपद के अंतर्गत ही आता है जिला रीवा में। और ये तीसरा बाड़ा हम जानकारी प्राप्त होने पर यहाँ पे आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जगह जगह इस तरह से अवैध बाड़े बनाए गए हैं। यहाँ पे कटीले तार से बनाया गया है, यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये कुत्ता इसी ताक में है कि किस तरह से उसको मौका मिले और इनके चिथड़े खा जाए इन माल मवेशियों के, और जो विशेष तौर पे कमज़ोर हो गए हैं और ये जो मर गए हैं। तो इस तरह से स्थिति। अच्छा, हमने ये देखा कि वो जो गाय या बछड़ा पड़ा हुआ है अंदर, वह अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, उसका पाँव हिल रहा है, तो शायद उसमें जान है। हम चल करके इसको भी आपको आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। हम इसके अंदर स्वयं नहीं जा सकते, ऐसी स्थितियाँ हैं, पर आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी स्थिति है। उसके पैर देखिए, उसकी शायद एक पैर थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन ये निश्चित तौर पर मरने वाला है। तो इस तरह से ये स्थिति है यहाँ पर। पशुओं के खिलाफ क्रूरता बहुत ही असंवेदनशील, दिस इज़ वेरी इनसेंसिटिव, स्पेशली इन Indian civilization, in Indian society. We can't believe that the people are so cruel that they have forgotten that cow is our mother. I mean, in Indian culture, in Indian civilization, in Hindu culture, the cow is supposed to be the mother, and without cow you can't imagine any single sanskar in Hindu religion and in Indian society. But we can see that how the mother cow is exploited, and cruelty against these mother cows and other animals which are related with cows, I mean the bulls and calf, how they are being tortured by these people in the name of their crops harvesting, because the people say that okay, these cows and bulls and all these animals harvest their crops, so that's why they have made this illegal cage like this. But the question is, if these cows and other animals are harvesting these crops, then there should be some other alternative. I mean, if they have made this cage, there must be some sort of shelter in this. There should be some food, there should be some fodder for these cows, there should be some water and all that. But unfortunately there is no solution, there is no any things which are availed here for these cows and calves, and they are just dying due to this cold weather, because this is the 31st December 2016 and highest cold weather. I mean, we are talking but our mouth are getting frozen, my hand is getting frozen, my legs are getting frozen, and we can feel clearly so cold weather here. And you can imagine that how these cows are being treated in this illegal cage, and what is their life. I mean, if they are just being treated like this for next 1 week, surely more than half of them will be died. So I demand to the government, I demand to the people who are listening this, who are watching this video, who will see all this, that they must take some concrete and punitive actions. They must pressurize to this government, they must pressurize to the state government, they must pressurize to these district administration, that they must take some concrete actions, either to free these cows and bulls and other calves, or they should avail some sort of shelter for this so that their lives could be saved. And फ्रॉम हियर मैं शिवानंद द्विवेदी आपको पुनः इस पूरे प्रकरण को दिखाते हुए हम वापस ले चलते हैं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेव और ग्राम पंचायत लाल गांव के पास का यह सीन है। क्षमा करिएगा, यह बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी हमने आपको दिखाया है वो शायद पर्याप्त होगा, क्योंकि रात का वक्त है और हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम मात्र मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम अपने एक नोकिया E5 मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक दूसरे मोबाइल से हम आपको प्रकाश दिखा रहे हैं। तो यही हमारी व्यवस्था है। हम अपना भाव, अपने प्रयास के माध्यम से हम अपनी गौ माता की सेवा के लिए इन जानवरों, इन विशेषकर गायों की जो खिलाफ इस तरह से क्रूरता की जा रही है, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।